आइए श्रद्धांजलि देते हैं हमले में शहीद मरुधरा के 5 सपूतों को, जो कि आज पंचतत्व में विलीन हो गए। पूरे राजकीय सम्मान के साथ इन सपूतों का उनके पैतृक गांव में अंतिम संस्कार किया गया। शहीदों की अंतिम विदाई में आज हर आंख में आंसू थे। शहीदों की मजारों पर लगेंगे हर बरस मेले, वतन पर मरने वालों का यही बाकी निशान होगा। जाबाजों की ऐसी विदाई हो, शहीदों का ऐसा अंतिम सफर हो, वीर सपूतों की ऐसी शहादत, तो फिर जन जन को गर्व क्यों ना हो। पुलवामा आतंकी हमले में शहीद हुआ शाहपुरा का लाल रोहिताश का पैतृक गांव में अंतिम संस्कार किया गया, तो गांव के इस लाल को सलामी देने जन सैलाब उमड़ पड़ा। 2 महीने के बेटे ध्रुव से रोहिताश को मुखाग्नि दिलाई गई। अंतिम संस्कार से पहले रोहिताश को गार्ड ऑफ ऑनर दिया गया। इस दौरान केंद्रीय मंत्री राज्यवर्धन सिंह राठौड़, प्रदेश के मंत्री शांति धारीवाल और प्रताप सिंह खाचरेवास समेत बड़ी संख्या में लोगों ने रोहिताश को अंतिम विदाई दी। इससे पहले अमरसर से चौकी का बड़, नायन, मारखी, हनूतिया, राडावास, धानोता, मुरलीपुरा होते हुए शहीद का शव उनके घर पर पहुंचा। हर जगह लोगों ने नम आंखों से शहीद को श्रद्धांजलि दी। रोहिताश के बेटे ध्रुव का जन्म 10 दिसंबर को ही हुआ था। रोहिताश ने 2013 में सीआरपीएफ की ड्यूटी ज्वाइन की थी। रोहिताश के विनम्र व्यवहार और स्वच्छ छवि के कारण हमेशा अधिकारियों के पास ही ड्यूटी लगी रहती थी। इस बार वो पहली बार ऑपरेशन पर गए थे। 5 भाई बहनों में रोहिताश लांबा सबसे बड़े थे और पूरे परिवार का एकमात्र सहारा थे। वही आतंकी हमले में शहीद जवान भागीरथ का उनके पैतृक गांव धौलपुर के जैतपुरा में अंतिम संस्कार किया गया। इससे पहले जैसे ही शहीद भागीरथ का शव उनके पैतृक गांव पहुंचा, माहौल गमगीन हो गया। ऐसी शहादत पर जब तक सूरज चांद रहेगा, भागीरथ का नाम रहेगा कि नारों से जैतपुरा गूंज उठा। शहीद भागीरथ को उसके 3 साल के बेटे विनय ने मुखाग्नि दी। इस दौरान भागीरथ अमर रहे के नारों से गांव गूंज उठा। हजारों की संख्या में लोग शहीद की अंतिम यात्रा में पहुंचे। केंद्रीय मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत भी अंतिम यात्रा में शामिल हुए। भागीरथ को बचपन में उनकी मां का प्यार नहीं मिला। गांव के लोगों ने बताया कि भागीरथ की उम्र जब 4 साल की थी तभी उनकी मां चल बसी। अब भागीरथ 3 साल का बेटा और 1.5 साल की बेटी को छोड़कर चला गया। भागीरथ कसाना 6 साल पहले सीआरपीएफ में भर्ती हुए थे और 45वीं बटालियन में तैनात थे। पुलवामा में शहीद जीतराम को उनके पैतृक गांव सुंदरावली में पूरे राजकीय सम्मान के साथ अंतिम संस्कार किया गया। अपने सपूत को अंतिम विदाई देने के लिए हजारों की संख्या में लोग शामिल हुए और पाकिस्तान मुर्दाबाद के नारे लगाकर अपने गम और गुस्से का इजहार किया। आतंकी हमले में शहीद जीतराम का शव क्षत विक्षत हो गया था। ग्रामीणों ने बताया कि जीतराम के साथी जयपाल ने शरीर पर काली रंग की जैकेट और लाल बनियान से शव की पहचान की। जीतराम गुर्जर 1.5 माह की छुट्टी बिताने के बाद मंगलवार दोपहर 3 बजे ही जम्मू कश्मीर के लिए ड्यूटी पर रवाना हुए थे। करीब 48 घंटे बाद ही वो शहीद हो गए। शहीद जीतराम की 4 साल पहले ही शादी हुई थी और उसके 2 छोटे बच्चे हैं। वही हमले में शहीद हेमराज मीणा का अंतिम संस्कार उनके पैतृक गांव कोटा के विनोद कला में किया गया। शहीद के बेटे अजय मीणा ने पिता को मुखाग्नि दी। इससे पहले जैसे ही शहीद हेमराज का पार्थिव शरीर कोटा लाया गया, शहीद के अंतिम दर्शन के लिए
लोगों का हुजूम उमड़ पड़ा। सभी लोग अपने शहीद सपूत की एक झलक देखने को बेकरार थे। क्या बच्चे, क्या बूढ़े, क्या नौजवान, आम से लेकर खास सबकी आंखों में गम के आंसू थे तो दिल में उबाल भरा हुआ था। पाकिस्तान मुर्दाबाद, हिंदुस्तान जिंदाबाद, हेमराज मीणा अमर रहे, गगन भेदी नारों से वातावरण गूंज उठा। शहीद हेमराज मीणा की अंतिम यात्रा में सांसद ओम बिरला, पूर्व सांसद इजराज सिंह, विधायक मदन दिलावर, महापौर महेश विजय, उप महापौर सुनीता व्यास, पुलिस अधीक्षक दीपक भार्गव सहित बड़ी संख्या में लोग शामिल हुए। इधर राजसमंद में शहीद नारायण लाल गुर्जर को अंतिम विदाई देने लोगों की भारी भीड़ उमड़ पड़ी। सबने नम आंखों से शहीद नारायण को श्रद्धांजलि दी। शहीद का पूरे राजकीय सम्मान के साथ उनके पैतृक गांव में अंतिम संस्कार किया गया। बेटे मुकेश ने जैसे ही मुखाग्नि दी, लोगों ने नारायण अमर रहे के नारे लगाए। इस दौरान लोगों ने पाकिस्तान के खिलाफ अपने गुस्से का भी इजहार किया और पाकिस्तान मुर्दाबाद के नारे लगाए। शहीद जवान 3 दिन पहले ही गांव में 15 दिन की छुट्टी बिताकर लौटे थे। नारायण लाल के माता पिता की मौत बचपन में ही हो गई थी। शहीद के 2 बच्चे हैं। बेटे का नाम मुकेश और बेटी हेमलता है। नारायण गुर्जर अपने गांव में काका के नाम से जाने जाते थे। छोटे से लेकर बड़े बुजुर्ग उन्हें काका कहकर ही पुकारते थे। वे 16 साल से सीआरपीएफ में थे। देश के लिए मर मिटने वाले मरुथरा के लाल लौटकर वापस तो नहीं आएंगे, लेकिन उनकी याद लोगों के दिल में बनी रहेगी, जो हमेशा देश सेवा के लिए हमें प्रेरित करेगी। रिपीट, जो हमेशा देश सेवा के लिए हमें प्रेरित करेगी और उनकी कुर्बानी सदा याद रहेगी। न्यूज़ 18 भी शहीद जवानों को अपनी विनम्र श्रद्धांजलि अर्पित करता है। जय हिंद। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। पुलवामा आतंकी हमले में शहीद हुए राजस्थान के जवानों को सीएम अशोक गहलोत ने श्रद्धांजलि दी और कहा कि राजस्थान में बलिदान का इतिहास रहा है और इन शहीदों पर देश के साथ ही राजस्थान को भी गर्व है। वीर सपूतों ने इतिहास बनाया है। देश की सीमाओं की रक्षा करते हुए, और कश्मीर हो चाहे वो नॉर्थ ईस्ट के राज्य हों, जब कभी आतंकवाद की घटना हुई है तो राजस्थान के शहीदों का इतिहास सबको मालूम है कि त्याग बलिदान का इतिहास रहा है। अभी कश्मीर की घटना बहुत दुखद घटना हुई है, जितनी निंदा करें उतनी कम है। पुलवामा आतंकी हमले में शहीद शाहपुरा के लाल रोहिताश का आज पैतृक गांव में अंतिम संस्कार हुआ। उनके 2 माह के बेटे ध्रुव ने उन्हें मुखाग्नि दिलाई। अंतिम संस्कार से पहले रोहिताश को गार्ड ऑफ ऑनर दिया गया और इस दौरान राज्यवर्धन सिंह राठौर समेत दिग्गजों ने श्रद्धांजलि दी। इसी मां को नमन करता हूं जिसने रोहिताश लांबा जैसे एक वीर योद्धा को जन्म दिया, और ये हम सबके लिए फक्र की बात है कि ऐसी माएं भारत के अंदर लाखों हैं। तो किसी भी दुश्मन मुल्क को गलतफहमी नहीं होनी चाहिए भारत के प्रति। हर क्षेत्र में, हर फील्ड के अंदर भारत ने कदम उठाने शुरू कर दिए हैं। आर्थिक रूप से मोस्ट फेवर्ड नेशन का स्टेटस हटा दिया गया है पाकिस्तान से। अंतर्राष्ट्रीय कूटनीति के तहत पाकिस्तान को अलग थलग करने के लिए कदम शुरू कर दिए गए हैं। सेना को और जितनी भी एजेंसीज हैं उनको प्रधानमंत्री जी ने पूरी छूट देती है कि जो कदम वो उठाना चाहें, जिस समय वो उठाना चाहें, उनको खुली छूट है भारत की तरफ से। पुलवामा में हुए आतंकी हमले के बाद से ही पूरे देश में गुस्सा है। लोग अब दुश्मन का खात्मा तो चाहते ही हैं, साथ ही सभी अपने अपने स्तर पर मदद करना भी चाहते हैं। दुख की इस घड़ी में रिलायंस फाउंडेशन भी शहीदों के परिजनों और सरकार के साथ में खड़ा है। रिलायंस फाउंडेशन ने पुलवामा में शहीद हुए सीआरपीएफ के जवानों के प्रति पूरी संवेदना जताते हुए शहीदों के बच्चों की पढ़ाई और नौकरी की पूरी जिम्मेदारी लेने की घोषणा की है। साथ ही रिलायंस ने कहा कि पुलवामा में शहीद परिवारों के घर खर्च की पूरी जिम्मेदारी लेने के लिए भी रिलायंस फाउंडेशन तैयार है।
रिलायंस ने अपनी रिलीज में कहा कि जम्मू श्रीनगर हाईवे पर सीआरपीएफ के काफिले पर हुए बर्बर हमले को लेकर आक्रोश में रिलायंस परिवार भारत के 130 करोड़ लोगों के साथ है। रिलायंस फाउंडेशन ने कहा कि दुनिया की कोई भी बुरी ताकत भारत की एकता को तोड़ नहीं सकती। रिलीज में यह भी कहा गया कि राष्ट्रीय शोक की इस घड़ी में एक नागरिक के रूप में और साथ ही एक कॉरपोरेट सिटीजन के रूप में हम अपनी सशस्त्र सेनाओं और अपनी सरकार के साथ पूरी तरह है। इसके साथ ही रिलायंस ने यह भी कहा कि अगर सरकार उन्हें कोई और जिम्मेदारी देती है तो वे उसे उठाने के लिए भी तैयार है।